हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रिक्स में। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि आखिर कैसे एक म्यूटेंट होने के बावजूद भी एमसीयू वांडा और क्विकसिल्वर को फॉक्स से छीन के अपने मूवीज में ला पाए? और क्या आप लोगों को पता है कि एक समय था जब एक्चुअली स्कारलेट विच यानी वांडा मैक्सिमोफ वन ऑफ द मोस्ट इविल सुपर विलेन डॉक्टर डूम की बीबी थी? और क्या आप लोगों को ये पता है कि आखिर क्यों विजन को वांडा से ही प्यार हुआ? Obviously love does not have any reasons, but इसके पीछे एक वजह है जो आप में से कई लोगों को ही पता नहीं होगा। So इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे वांडा मैक्सिमोफ के बारे में कुछ अनोखे बातें। So थोड़ा कम पका के बिना किसी हिचकिचाहट के शुरू करते हैं आज की वीडियो। If you stay here, you'll die. I just did. Do you know how it felt? It felt like that. Number 1. Once she was almost going to die. Actually साल 1964 में वांडा को पहली बार जब इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तब कुछ सरफिरे गांव वाले वांडा को एक विच मान के आग में जला के मारने वाले थे, मगर सौभाग्यवश सुपर विलेन मैग्नेटो ने उसे वहाँ से बचा लिया था। हालांकि तब मैग्नेटो और वांडा दोनों को ही पता नहीं था कि उन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है। तब पहली बार मैग्नेटो के साथ स्कारलेट विच की फेस टू फेस मुलाकात हुई थी और जान बचाने की वजह से मैग्नेटो उसके लिए एक मसीहा बन गया था। जिसके बाद मैग्नेटो के बातों पे आके उसने अपने भाई के साथ मैग्नेटो की टीम ज्वाइन की थी और उसके जान के पीछे पड़े उन्हीं गाँव वालों में से एक वांडा को एक लाल डायन स्कारलेट विच बता रहा था, जिस खतरनाक डायन को आग में जला देना चाहिए। और इसे ही वो आगे जाके अपना कोड नेम बनाती है और पहचानी जाती है स्कारलेट विच के नाम से। नंबर 2, सुपर विलेन। दोस्तों, स्कारलेट विच और क्विकसिल्वर इन दोनों ट्विंस को दो लेजेंड्स जैक कर्बी और स्टैन ली ने बनाए थे। और जब साल 1964 के एक्स-मैन कॉमिक के इशू 4 में इन दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तब एक्चुअली इन दोनों जुड़वा भाई बहनों को सुपर विलेन्स के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, क्योंकि उन दोनों को लेकर सर स्टैनली का एक बड़ा और धांसू प्लान था। उन्होंने कहा था कि क्योंकि इसके पहले उन्होंने स्पाइडरमैन जैसे कुछ रिलेक्टेंट सुपर हीरोज बनाए थे जो सिचुएशन के प्रेशर में आके हीरोज बने थे, और इस बार ऐसे ही वो एक जोड़े रिलेक्टेंट सुपर विलेन्स बनाना चाहते थे जो सिचुएशंस के प्रेशर में आके मजबूरन सुपर विलेन्स बने और फिर जाके बाद में वो ट्विस्ट मार के सुपर हीरोज बने। और इसलिए एक्स-मैन के इशू 4 में पहले उन दोनों को मैग्नेटो के ऑर्डर्स पे द ब्रदरहुड ऑफ इविल जैसे म्यूटेंट विलेन टीम को ज्वाइन करवा के एज ए सुपर विलेन मैग्नेटो का साथ देते हुए दिखाया गया था, मगर बाद में मैग्नेटो की बेरहम कामों को देख के उन दोनों ने एक साल बाद उस टीम को छोड़ दिया और एज ए हीरो एवेंजर्स को ज्वाइन किया था। नंबर 3, द सोर्स ऑफ हर मैजिकल पावर्स। दोस्तों, ये बात तो आपको पता ही होगा कि वांडा और क्विकसिल्वर म्यूटेंट्स हैं। इतना कि जब अल्ट्रॉन में भी ज्यादातर लोगों को ये लगा था कि दिमाग के साथ खेलने वाली ये लड़की एक्चुअली एक साइकिक म्यूटेंट है जिसके पास टेलीकाइनेटिक पावर्स भी है, मगर वांडा के पास मैजिकल पावर्स कहाँ से आई? और अभी तक एमसीयू में भी हम लोग ने वांडा को ज्यादा कुछ मैजिक का इस्तेमाल करते नहीं देखा है। ऑल व्हाट वी सी इज जस्ट टेलीकाइनेटिक एंड साइकिक पावर्स। अब एमसीयू में कैसे उसके अंदर मैजिकल पावर्स आए वो दिखाया जाएगा वो तो पता नहीं, मगर एक्चुअली कॉमिक में उसकी एक केओस मैजिक मिली थी एक डिमोनिक सॉर्सरर से। असल में वांडा और पिएट्रो के जन्म के बाद डार्क डिमोनिक सॉर्सरर चोंग ने, वैसे मुझे ठीक से इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, बस गूगल में जो प्रोनाउंसिएशन सुना वही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। डिमोनिक सॉर्सरर चोंग ने अपने एसेंस का एक पार्ट वांडा के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, जिस कारण से वांडा के पास केओस और प्रोबेबिलिटी को मैनिपुलेट करने की मैजिकल पावर्स आई और आगे जाके उसकी ये केओस मैजिक इतनी एनहांस हुई कि वो रियलिटी को भी मैनिपुलेट करने लगी, मगर उसकी ये मैजिकल ताकत उसके लिए अनकंट्रोलेबल थी और एक्चुअली चोंग ये चाहता भी था, क्योंकि डार्क डिमोनिक सॉर्सरर चोंग खुद डेमियोर्ज नाम के एक गॉड या एंटिटी का एसेंस का पार्ट था, जो एक्चुअली हमेशा से ही इस इंतजार पे था कि कब वांडा अपना कंट्रोल खोएगी और वो वांडा के ऊपर हावी होगा, जो कि लिटरली कुछ हद तक हुआ भी था। मगर एवेंजर्स, पिएट्रो और उसके एडॉप्टिव फादर मिस्टर मैक्सिमोफ ने उस डार्क गॉड को डिफीट करके वांडा को छुड़ा लिया था। नंबर 4,
शी इज नॉट ए म्यूटेंट। हाँ, हम सभी को पता था कि वांडा मैक्सिमा और उसका भाई पिएट्रो मैक्सिमो यानी स्कारलेट विच और क्विक सिल्वर ये दोनों म्यूटेंट है। मगर कुछ ही सालों पहले ये बात खुद स्कारलेट विच वांडा मैक्सिमोफ ने रिवील की है कि वो और उसका भाई म्यूटेंट नहीं है। एक्चुअली रिसेंटली मार्वल की एक्सिस क्रॉसओवर इवेंट की वजह से वांडा को एक हिस्ट्री बदल देने वाली सच्चाई पता चली थी। उसे पता चला कि जब वो दोनों जन्मे थे तब वो दोनों नॉर्मल ह्यूमन ही थे, मगर अपने माँ बाप के अनजाने में द हाई एवोल्यूशनरी ने कुछ रिसर्च करने के लिए उन्हें किडनैप कर लिया था। जिसके बाद द हाई एवोल्यूशनरी उन दोनों के ऊपर जेनेटिक एक्सपेरिमेंट किया था। उनके अंदर सुपरनेचुरल पावर्स जनरेट करने के लिए उनके डीएनए के साथ छेड़खानी की और क्रोमोसोम्स को मैनिपुलेट किया। लेकिन अफसोस कि उस जेनेटिक एक्सपेरिमेंट से कुछ फायदा नहीं हुआ था, वो एक्सपेरिमेंट फेल कर गई थी। जिसके बाद द हाई एवोल्यूशनरी ने चुपके उन बच्चों को उनके माँ बाप के पास वापस कर दिया था। मगर बाद में जब वांडा और पिएट्रो धीरे धीरे बड़े हुए तब उनके अंदर उस जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स के इफेक्ट के वजह से कुछ पावर्स आए। मगर इस बात से अनजान सभी लोगों को लगा कि ये दोनों बच्चे भी म्यूटेंट्स हैं। हालांकि हम सभी को भी यही पता था कि ये म्यूटेंट्स हैं। मगर ट्विस्ट देके मार्वल कॉमिक्स ने गेम चेंज कर दिया। जिसके बाद डार्क डिमोनिक सॉर्सरर चोंग ने अपने एसेंस को वांडा के अंदर घुसाया और उसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाया था। और क्योंकि इसी कारण से वांडा और क्विक सिल्वर म्यूटेंट नहीं रहे तो एमसीयू ने इसका फायदा उठाया और अपने मूवीज में इंट्रोड्यूस करवाया, जहाँ पे भी उन्होंने वांडा और क्विक सिल्वर की इसी एक्सपेरिमेंट वाली ओरिजिन को ही थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ के दिखाया। नेक्स्ट नंबर 5, विजन लव रिलेशन। दोस्तों, वांडा एक स्कारलेट विच कॉमिक्स में एक्चुअली वंडर मैन की क्रश थी और स्कारलेट विच के प्रति वंडर मैन की एक काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स भी थी। और जब कॉमिक में विजन को क्रिएट किया गया था तब एक्चुअली विजन के दिमाग को वंडर मैन के ब्रेन सेल से बनाया गया था। और शायद यही वजह है कि विजन भी स्कारलेट विच के प्रति लव फील करता है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों पहले जब स्कारलेट विच को इंट्रोड्यूस करवाया गया था तब एक्चुअली स्कारलेट विच की कॉस्ट्यूम की कलर ग्रीन थी, जो काफी हद तक मैग्नेटो की दूसरी बेटी पोलारिस की तरह लगती है। और अगर पोलारिस के बारे में नहीं पता कि मैग्नेटो की एक दूसरी बेटी भी है तो इस वाले वीडियो से देख सकते हो। मगर बाद में जाकर स्कारलेट विच की एक कॉस्ट्यूम का रंग चेंज कर दिया गया और रेड टोन दिया गया। और ऊपर से क्योंकि स्कारलेट का मतलब ही गाढ़ा लाल रंग होता है। अगला फैक्ट, डॉक्टर डूम की बीवी मैजिक से क्रिएट की गई अपनी दोनों बच्चों को खो देने के बाद, विजन के डिसमेंटल हो जाने के बाद और फिर हाउस ऑफ एम की एक बहुत बड़ी इवेंट के बाद वांडा का मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था। वो अपनी सारी यादें भूल चुकी थी कि वो कौन है और साथ ही में उसने अपनी सारी ताकतें भी खो दिया था और वो लापता हो गई थी। किसी को भी पता नहीं था कि वांडा कहाँ है, इसलिए सभी एक एक करके वांडा को ढूंढने निकले थे। और जब वांडा के बेटे वीकन और स्पीड यंग एवेंजर्स के साथ वांडा को ढूंढने आए तब उनको वांडा लैटवेरिया में मिला था, जहाँ पे वांडा डॉक्टर डूम के साथ शादी कर चुकी थी और उनके बीच एक रोमांटिक रिलेशन बन चुकी थी। मगर वांडा को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं था। जिसके बाद आयरन लैड वीकन और यंग एवेंजर्स के साथ वांडा को टेलीपोर्ट करके एक टाइम स्ट्रीम में ले जाती है और पास्ट में जाके जैकब हर्ट से मिलके वांडा की मेमोरीज को दोबारा रीगेन करवाती है। वैसे बीच में से डूम भाई ने मजा ले लिया। जो भी हो, वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या एमसीयू में डॉक्टर डूम को भी वांडा के जरिए इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा या फैंटास्टिक फोर के जरिए? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को ऐसे कंटेंट्स और भी चाहिए तो लाइक करके हमें सिग्नल जरूर दीजिएगा। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो कुछ और फैक्ट्स भी जरूर बताएंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना अपने फैमिली का ख्याल रखिए और दूसरों के अच्छे काम में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर a freaking superhero. ¿Qué onda si yo arriba las manos? Caballo moreno penetra tu barrio. Racing you rola cero rock.